हेलो चिल्ड्रन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपका एएस एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से और विद 45 डिग्री एंगल। इस एएस को जब हम कंजप्शन कर्व ड्रॉ करते हैं या सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। एएस रेफरेंस लाइन, राइट। अब ये 45 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? इनकम, और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर, राइट। तो इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि इन प्रेजेंट कंजप्शन, इन फ्यूचर सेविंग। तो जो हम एक्स एक्सिस पर इनकम ले रहे हैं बच्चों और वाई एक्सिस पर सी प्लस एस ले रहे हैं, तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इसी रीजन से ये स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि ज़ीरो इनकम पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी ज़ीरो होता है। अगर सी ऑटोनॉमस सी कंजप्शन 40 है तो सेविंग हमारी -40 हो जाएगी। तो सी प्लस एस आपका इनकम ज़ीरो हो जाएगी। और ये 45 डिग्री एंगल क्यों होता है? क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होती है। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई दैट इज सी प्लस एस, टू कंपोनेंट्स ऑफ एएस। तो इसलिए ये इस का जो शेप होता है मूविंग अप विथ 45 डिग्री एंगल। अगर 45 डिग्री एंगल से कम या ज़्यादा हो जाए तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसलिए किससे होता है? 45 डिग्री एंगल से होता है, ठीक है। तीन फीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एएस, मूविंग अप because of direct relationship between income and consumption and income and saving, and with 45 degree angle। क्यों? क्योंकि y income is equal to as and as is equal to c plus s। तीसरा लीनियर कर्व, एएस कर्व जो होता है लीनियर, जिसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। लीनियर कर्व क्यों होता है? क्योंकि स्लोप एएस का कांस्टेंट है, राइट। क्योंकि कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है कीन्स ने एज्यूम किया है कांस्टेंट एमपीसी, तो एमपीएस भी कांस्टेंट होगा। और एएस का स्लोप दैट इज कांस्टेंट एज्यूम्ड बाय कीन्स। थैंक यू। और रिवीजन बहुत मन लगा के करो ताकि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।